हर साल दिवाली के आसपास एक खबर आती है जो सिर्फ रेलवे एम्प्लॉयज के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए फायदेमंद होती है। वह है रेलवे बोनस। सोचिए, एक साथ 14 लाख से ज्यादा रेलवे कर्मचारियों के अकाउंट में जैसे ही बोनस का पैसा आता है तो इससे हमारे मार्केट में गजब की चहल पहल देखने को मिलती है। कपड़ों की दुकान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक शॉप तक सब जगह डिमांड बढ़ जाती है। लोकल बाजार, ज्वेलरी और फेस्टिवल सामान की बिक्री तेज हो जाती है और ट्रांसपोर्ट, होटल्स और सर्विस सेक्टर तक को इसका फायदा मिलता है। रेलवे बोनस सिर्फ एक फाइनेंशियल पेमेंट नहीं बल्कि फेस्टिव बूस्टर डोज है जो एम्प्लॉयज के साथ साथ पूरे मार्केट और इकोनॉमी को भी ऊपर उठाता है। लेकिन सवाल है, यह बोनस शुरू कब हुआ, कैसे कैलकुलेट होता है, कौन एलिजिबल है और कौन नहीं। आज मैं आपको रेलवे बोनस का पूरा सफर, हिस्ट्री से लेकर कैलकुलेशन और मार्केट इंपैक्ट तक स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। 1979 से 80 में जब यूनियन ने बोनस की मांग की तो सरकार ने कहा कि बोनस एक्ट के तहत रेलवे एम्प्लॉयज एलिजिबल नहीं है, लेकिन हम गुडविल से एक रकम देंगे। उस समय इसे एक्स ग्रेसिया बोनस कहा गया। बाद में जब प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी और यूनियन का दबाव बढ़ा तब इसे फार्मूला बेस्ड बना दिया गया और नाम पड़ा प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस, यानी कि पीएलबी, जो आज तक चल रहा है। यह बोनस सिर्फ ग्रुप सी, ग्रुप डी एंड ग्रुप बी के नॉन गेजेटेड ऑफिसर और अप्रेंटिस को मिलता है। ग्रुप ए एंड ग्रुप बी के गेजेटेड ऑफिसर एंड आरपीएफ को यह बोनस नहीं मिलता क्योंकि उनका काम प्रोडक्टिविटी और अर्निंग से लिंक नहीं है बल्कि सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन का है। ये बोनस हमेशा दशहरा के टाइम पर डिक्लेयर होता है। अब सवाल है, बोनस कैलकुलेट होता कैसे। रेलवे बोनस हमेशा एक फिक्स्ड मंथली वेजेस सेलिंग पर निकाला जाता है, जिसका मतलब है मैक्सिमम वेजेस लिमिट। यह लिमिट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अपडेट करते आई है। जैसे कि फोर्थ पे कमीशन के टाइम पर बोनस की मैक्सिमम मंथली वेज सेलिंग मात्र 1600 रुपए थी। फिफ्थ पे कमीशन में यह राशि 1600 से 2500 रुपए हो गई, जबकि सिक्स पे कमीशन में 3500 और सेवंथ पे कमीशन के बाद 7000 रुपए हो गए, जो कि वर्तमान में चल रहा है। और उम्मीद है अगले पे कमीशन के बाद इसमें भी चेंज देखने को मिले। हालांकि पे कमीशन का असर सैलरी पर डायरेक्ट होता है जबकि बोनस पर इनडायरेक्ट असर डालती है। बोनस सेलिंग को सरकार पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट और फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑर्डर से रेगुलेट करती है, ना कि पे कमीशन से। हर साल गवर्नमेंट रेलवे एम्प्लॉयज के लिए एक फिक्स्ड नंबर ऑफ डेज का बोनस अनाउंस करती है और ज्यादातर केसेस में ये होता है 78 डेज का बोनस। अब आते हैं इसके कैलकुलेशन पर। बोनस फार्मूला क्या है। बोनस का फार्मूला मैक्सिमम मंथली वेजेस सेलिंग मल्टीप्लाई बाय 12 इंटू नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय 365। वर्तमान में मंथली वेजेस सेलिंग लिमिट 7000 है, इसलिए बोनस का जो कैलकुलेशन है 7000 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 78 एंड डिवाइडेड बाय 365। आपका कैलकुलेशन आएगा 17,950.68। इसको राउंड ऑफ करोगे तो आपका जवाब आएगा 17,951। पिछले कई साल से रेलवे कर्मचारियों को इतना ही बोनस मिलता है। तो दोस्तों, यह था आपका रेलवे बोनस का एग्जैक्ट कैलकुलेशन जो कि इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट होता है।